A car starts from rest, moves with constant acceleration alpha for some time, then it retards uniformly at a rate beta and finally comes to rest. ओके तो पहले हम लोग एक बार जो है इसका डायग्राम बना लेते हैं सिंपल। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी जो है इसकी यहाँ पे कितनी है, 0 है, और यहाँ से कांस्टेंट एक्सेलरेशन अल्फा से चल रही, तो एक्सेलरेशन होगी कितनी, अल्फा। इसकी एक्सेलरेशन जो है यहाँ पे कितनी है, अल्फा है। और कुछ देर चलने के बाद कितना, कुछ देर कुछ टाइम मान लेते हैं t1 टाइम के लिए तक ये चला, फिर उसके बाद जो है ये क्या करता है, रिटार्ड करके फाइनली क्या कर जाता है, स्टॉप कर जाता है। तो फाइनली जीरो वेलोसिटी हो जाती है और रिटार्डेशन हो रही है, पार्टिकल किस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, तो एक्सेलरेशन उसके किधर होगी, अपोजिट साइड में होगी। ठीक है, और ये मान लो कितना t2 टाइम के लिए हुआ, टोटल टाइम t1 प्लस t2, टोटल टाइम कितना दे रखा है, t1 प्लस t2 इज t। तो ये गिवन है। अच्छा, इस क्वेश्चन को अपन जो है ग्राफ से करेंगे। ठीक है, वैसे सवाल में भी पूछ रखा है ड्रॉ वीटी ग्राफ, और इसको अपन ग्राफ से भी करेंगे। ठीक है, तो वैसे नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं। मैक्सिमम वेलोसिटी इस पार्टिकल की कहाँ होगी, यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। जैसे पूछा है फाइंड आउट मैक्सिमम वेलोसिटी, तो मैक्सिमम वेलोसिटी यहाँ होगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक एक्सेलरेट हो रहा है, स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है। उसके बाद तो स्पीड कम हो रही है, तो यहाँ सबसे ज़्यादा स्पीड कहाँ रही होगी, यहीं पर ही होगी। सबसे ज्यादा स्पीड, इसके बाद तो स्पीड क्या हो रही है, रिटार्ड कर रहा है, तो कम हो रही है, तो सबसे ज्यादा स्पीड यही होगी। टोटल डिस्टेंस निकालनी है, वो भी निकाल सकते हैं। तो अपन मोशन की 3 इक्वेशंस जो है यूज करके भी इसको कर सकते हैं, बट हम लोग इसको करने वाले हैं किससे, ग्राफ से। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमें ड्रॉ करना है वीटी कर्व, वीटी कर्व। ओके, तो वीटी कर्व देखते हैं किस तरह से इसका बनेगा। ओके, तो पहले हम लोग देखें तो इस तरफ तो हो गया वेलोसिटी v, और इस तरफ हो गया टाइम t, वी टी का। जनरली जो सवाल जो भी होते हैं ना, इस तरह वर्डिंग वाले क्वेश्चंस, इस तरह से वर्डिंग वाले सवाल, और उसको अपन मोशन की इक्वेशन से करने की बजाय किससे करना चाहें, ग्राफ से करना चाहें, तो जनरली हम लोग कौन सा ग्राफ बनाते हैं, वी टी कर्व बनाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रहे, वी टी कर्व बनाते हैं। ओके, अब इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0, यहाँ से 0 से स्टार्ट होगा और कुछ टाइम t1 तक। तो ये मान लेते हैं ये वाला टाइम जो है, ये इंटरवल कितना टाइम हो गया, ये t1 टाइम हो गया। ओके, ये टाइम हो गया t1, और आगे ये जो टाइम है वो हो गया t2, ये हो गया टाइम यहाँ तक t2। ठीक है, तो यहाँ पे भी वेलोसिटी कितनी हो रही है, 0 हो रही है, और यहाँ इनिशियल वेलोसिटी भी कितनी है, 0 है। 0 से स्टार्ट, 0 पे खत्म। अब पहली बात, पहले तो ये देखो यहाँ एक्सेलरेशन कितनी, अल्फा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या होती है, वीटी कर्व में एक्सेलरेशन क्या होती है, स्लोप होती है। तो इसका मतलब यहाँ से क्या बनेगा, एक पॉजिटिव स्लोप की एक लाइन बनेगी, राइट। तो ये हमने बना दी एक इसकी, इसका इसका जो है स्लोप जो है, इस लाइन का स्लोप, इस लाइन का स्लोप जो है अपना कितना हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा अल्फा। इस लाइन का जो स्लोप है वो स्लोप है अल्फा। ओके, इसके बाद पार्टिकल क्या कर रहा है, रिटार्ड कर रहा है। रिटार्ड कर रहा है मतलब क्या होगी, नेगेटिव एक्सेलरेशन, इसको अपन माइनस बीटा बोलेंगे एक तरह से। ठीक है, तो इसका इधर वाले का जो स्लोप होगा बेसिकली वो कितना होगा, माइनस बीटा हो जाएगा। ठीक है, तो इस लाइन का जो है, ये वाली जो है, इसका एक्सेलरेशन कितनी है, माइनस बीटा है। तो इसका जो स्लोप होगा, इसका स्लोप कितना होगा, वो एक्सेलरेशन के बराबर होगा, और वो स्लोप कितना आ जाएगा, माइनस बीटा होगा, क्योंकि ये क्या है, रिटार्डेशन है। अपन इस डायरेक्शन को इस तरफ हम लोग क्या ले मान रहे हैं, पॉजिटिव मान रहे हैं। तो ये ग्राफ बन गया, और ये वाला पॉइंट देख सकते हो कि मैक्सिमम वेलोसिटी वाला ग्राफ हो गया, पॉइंट हो गया। ओके, वी मैक्स। अब जो है बात करते हैं हम लोग इसकी। तो सबसे पहले तो हम लोग इसकी बात कर लें कि ये हाइट इस t1 निकाल लेते हैं और t2 निकालते हैं। तो मैं बात करता हूँ किस ट्राइंगल की, पहले इस ट्राइंगल की। ठीक है, ये वाला जो ट्राइंगल है, इस राइट एंगल ट्राइंगल की बात करता हूँ। स्लोप अपन जानते हैं, स्लोप क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस विथ प्रॉपर साइन प्लस या माइनस। ठीक है, तो ये जो है स्लोप कितना दे रखा है, अल्फा स्लोप दे रखा है, वो किसके इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर कितना है भाई, ये परपेंडिकुलर कितना है, वी मैक्स होगा। ये परपेंडिकुलर कितना होगा, वी मैक्स, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। ये बेस कितना होगा, ये बेस हो जाएगा कितना, t1 डिवाइडेड बाय t1। तो यहाँ से अपने पास टाइम आ जाएगा t1, जो कि कितना हो जाएगा, वी मैक्स डिवाइडेड बाय अल्फा।
अच्छा, फिर सेम बात कर लेते हैं अपन इस वाले पार्ट की, इस वाले इधर वाले ट्राइंगल से इस लाइन की अपन क्या निकाल सकते हैं, स्लोप निकाल सकते हैं। इसका स्लोप कितना होगा, माइनस बीटा दे रखा है, और ये स्लोप जो है, ये स्लोप अपन इस लाइन का निकालें, लाइन का स्लोप निकालें, ये तो गिवन है, जो कि कितना होगा, नेगेटिव स्लोप होगा, ये तो जानते ही हैं, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये कितना है, वी मैक्स है, लिखा हुआ ना वी मैक्स, ये वी मैक्स हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, अपना बेस हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा वी मैक्स, परपेंडिकुलर होगा वी मैक्स, और बेस हो जाएगा कितना, T2। तो यहाँ से T2 टाइम जो है अपना कितना आ जाएगा, वी मैक्स डिवाइडेड बाई बीटा। और टोटल टाइम, ये जो टोटल टाइम टी दे रखा है, तो इस इक्वेशन में अपन इसको रख दें एक साथ, तो T1 दैट इज वी मैक्स बाई अल्फा प्लस वी मैक्स बाई बीटा इक्वल्स टू टोटल टाइम टी। यहाँ से हम अपना क्या आ जाएगा, वी टी का तो हमने ड्रॉ कर ही लिया, सेकेंड पार्ट की बात हो रही है वी मैक्स, तो यहाँ से वी मैक्स आ जाएगा, वी मैक्स को हम लोग कॉमन ले लें, तो यहाँ क्या बच जाएगा, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, और ये किसके इक्वल होगा, टी के। ओके, अब इसको थोड़ा सा आगे और सिंप्लीफाई कर लें हम, तो सिंप्लीफाई करोगे तो इसका एलसीएम लेके और ये हम काम कर सकते हैं खुद से, अल्फा बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस बीटा आएगा इनटू टी हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी आ गई, जो कि कौन से पार्ट का आंसर हो गया, सेकंड पार्ट का, ये आंसर हो गया अपना सेकंड पार्ट का। फिर जो यहाँ रह गया वो रह गया कौन सा, थर्ड पार्ट। ओके, इसमें कौन सा पार्ट रह गया, थर्ड, विच इज टोटल डिस्टेंस। अच्छा, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, इसका एरिया। थर्ड पार्ट में क्या करना है, डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं, सीधे अपन किससे निकाल सकते हैं, एरिया से। वी टी स्क्वायर का एरिया जो है डिस्टेंस देता है, तो डिस्टेंस के लिए अपन सीधे ही क्या कर सकते हैं, इसका ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं, ट्राइंगल का एरिया। तो ये जो है बेस हो जाएगा, और ये इसकी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी, तो 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो 1/2 बेस कितना होगा, T1 प्लस T2, इसको तो कैपिटल टी दे रखा है, ये टोटल टाइम कितना दे रखा है, कैपिटल टी अपन जानते हैं। अच्छा, इनटू हाइट, हाइट कितनी होगी, हाइट कौन सी वाली, ये वैल्यू कौन सी, ये तो वी मैक्स है, वी मैक्स। तो हाइट यहाँ पे क्या होगी बताओ, ये हाइट की जगह क्या रखना होगा, वी मैक्स रखना होगा, तो वी मैक्स यहाँ रख देते हैं, अल्फा बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस बीटा इंटू टी। ठीक है, तो ये टी स्क्वायर और अल्फा बीटा, टी स्क्वायर बाई 2 अल्फा, तो ये फाइनली जो है अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमने जो है बेसिकली क्या सीखा, कि जो क्वेश्चन है ये अपन बिना ग्राफ से भी कर सकते हैं, ग्राफ से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर्पज था अपना ग्राफ से कैसे करते हैं वो सीखना, और इसको तुम खुद से वेरीफाई कर सकते हो, किससे, बिना ग्राफ के करके, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के जो है इसको सीधे भी खुद से एक बार ट्राई जरूर करें, सो दैट ये कंफर्म हो जाएगा कि इससे आंसर उससे आंसर सेम ही आता है, और एक कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि अपन किसी भी तरीके से इसको कर सकते हैं, ग्राफ से भी कर सकते हैं, बिना ग्राफ से भी, क्योंकि जब एग्जाम में सवाल करोगे तो ये हो सकता है तुम्हें उस टाइम ग्राफ दिमाग में आए या नहीं आए। ठीक है, तो बिना ग्राफ से भी अपन इसको ट्राई कर सकते हैं। ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन and moves with constant acceleration of 2 meter per second square, moves with constant acceleration of 2 meter per second square for 10 seconds, then moves with a constant speed 5 meter per second, 5 meter per second, and finally retards uniformly with a rate of 1 meter per second square till it stops. ठीक है, तो पार्टिकल जो है, एक बार थोड़ा सा अपन इसका डायग्राम बना के देखें, तो इनिशियली ये पार्टिकल 0 से स्टार्ट करता है, इसके कुछ क्या है, एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन कितनी है इसकी, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसकी एक्सेलरेशन हो गई 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चलता है। कितने सेकंड के लिए चलता है, ये 10 सेकंड्स के लिए चलता है। फिर यहाँ पे इसके पास कुछ वेलोसिटी आ गई कुछ, ठीक है, कुछ वेलोसिटी, अब इसी वेलोसिटी से कुछ देर चलता है आगे, मूव्स विथ कांस्टेंट स्पीड फॉर 5 सेकेंड्स। ठीक है, तो इसको थोड़ा यहाँ करेक्ट कर लें, स्पीड फॉर 5 सेकेंड्स। ठीक है, तो नेक्स्ट 5 सेकेंड के लिए ये कांस्टेंट स्पीड से चलता है, तो यहाँ से यहाँ तक इसकी स्पीड क्या है, स्पीड क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है, स्पीड क्या है, कांस्टेंट। और उसके बाद फाइनली ये क्या करता है, ब्रेक लगाता है और रुक जाता है। ठीक है, ब्रेक लगा के फाइनली यहाँ पे पॉज कर गया, स्टॉप कर गया, फाइनली वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। और यहाँ तो जो एक्सेलरेशन नहीं है, यहाँ पे क्या दे रखी है, रिटार्डेशन है, आगे क्या रिटार्डेशन, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे इस तरफ होगी, या आप बोल सकते हैं माइनस में होगी। ठीक है, तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ का टाइम नहीं पता है। ठीक है, अब दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है, एक तो
वीटी ग्राफ ड्रॉ करना है। चलो पहले अपन जो है वीटी ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, इसका वीटी ग्राफ ड्रॉ करते हैं। चलो तो वीटी ग्राफ में वीटी ग्राफ जो है देखे तो वी एंड टी स्टार्ट कहाँ से करना है, जीरो वेलोसिटी से ही, तो जीरो वेलोसिटी से स्टार्ट कर दिया। फिर 10 सेकंड तक मान लेते हैं, ये यहाँ पे 10 सेकंड्स हो गए, ठीक है। 10 सेकंड्स तक, 10 सेकंड्स तक कैसे चलना है, एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। एक्सेलरेशन का मतलब यहाँ पे किससे होता है, यहाँ एक्सेलरेशन क्या होती है वीटी ग्राफ में, स्लोप होता है। स्लोप कितना है, 2 है, ठीक है। तो स्लोप 2 है, तो यहाँ 2 स्लोप की एक लाइन बना दी ये, ठीक है। तो ये लाइन जो है इसका स्लोप कितना है, 2 है, ये ध्यान है, ठीक है। ये जो लाइन है इसका स्लोप कितना है, 2 है, ओके। तो 2 स्लोप हो गया, इसका ध्यान रहे, अपन नोट कर देते हैं, यहाँ का स्लोप 2 है। और इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं कितनी हो गई, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, v हो गई, ठीक है। अब यहाँ से ये कुछ देर के लिए, कितने सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए, तो ये कितना टाइम हो जाएगा आगे, 15 सेकंड हो जाएगा। तो 15 सेकंड्स तक ये कर चलता है कांस्टेंट स्पीड से, तो यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन नहीं है, कांस्टेंट स्पीड से यहाँ तक आ गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या करता है, यहाँ स्पीड इसकी v है कंटिन्यूसली, फिर रिटार्ड होता है और फाइनली स्टॉप कर जाता है। स्टॉप कर जाता है मतलब अब यहाँ से इसकी वेलोसिटी जो भी v है, वहाँ से इसकी स्पीड क्या करती है, घटते घटते फाइनली क्या हो जाती है, स्टॉप कर जाता है। अब ये कितने टाइम पे स्टॉप करता है ये नहीं पता, ठीक है। तो बट ये पता है कि एक्सेलरेशन कितनी है, तो यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन कितनी होगी, बेसिकली एक्सेलरेशन का मतलब एक्सेलरेशन कितनी होगी, -1 होगी, तो वही यहाँ पे क्या होगा, -1 यहाँ का स्लोप होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं कि करके इसको आगे कैसे किस तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है। चलो तो ग्राफ में केवल क्या बच गया, v कैसे निकालेंगे, v अपन निकाल सकते हैं इस वाले ट्राइंगल से, इस वाले ट्राइंगल से अपन देखें तो v निकाल सकते हैं। तो ये जो लाइन है, ये जो लाइन है इसका स्लोप पता है, तो स्लोप जो है पता है, तो स्लोप इक्वल टू कितना दे रखा है, स्लोप दे रखा है 2। तो स्लोप कैसे लिखते हैं अपन, कैसे लिखते हैं, प्लस में होगा स्लोप, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, ये v हो जाएगा। एक तरह से ये भी बोल सकते हैं कि ये इसकी मैक्सिमम स्पीड भी बोल सकते हैं, ये वाली स्पीड क्या होगी, इसकी मैक्सिमम, इससे ऊपर और नहीं जा रही है इसकी स्पीड, ठीक है। एनीवेज, तो हम क्या बात कर रहे थे, स्लोप, स्लोप क्या होगा, परपेंडिकुलर ये अपॉन बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर कितना होगा, ये v हो जाएगा, बेस कितना होगा बताओ, 10, v/10। तो यहाँ से अपने पास v/10 करते v की वैल्यू आ जाएगी 20, ओके। तो ये कौन सी वेलोसिटी आ गई, ये जो हाईएस्ट जो वेलोसिटी पहुँच रही है इसमें 20 आ गई। अब ये देखोगे कि यही सेम 20 यहाँ पे भी हो जाएगा, यही सेम 20 यहाँ होगा, तो यहाँ से अपन ये वाला टाइम बता सकते हैं, ये वाला टाइम बता सकते हैं। तो इस ट्राइंगल से बात करेंगे अपन दूसरे वाले ट्राइंगल से, तो यहाँ पे स्लोप कितना है दूसरे वाले ट्राइंगल का, ट्राइंगल में इस लाइन का स्लोप कितना है, इसका स्लोप कितना है, इसका स्लोप है -1। और ये स्लोप अपन इससे निकालना चाहें तो खुद से, अब एक तरफ तो स्लोप जो गिवन है वो लिख दो, दूसरी तरफ स्लोप अपन इस यहाँ से निकाल के देखो, ये तो हमने निकाला और ये गिवन था, दोनों को इक्वेट कर दिया, बस हो गया। तो यहाँ पे भी जो है फाइंड करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले तो नेगेटिव आएगा, और ये परपेंडिकुलर, और ये हो गया अपना बेस 20/t, तो -20/t। तो यहाँ से t की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, माइनस माइनस, ये t की वैल्यू भी 20 आ रही है। तो यहाँ पे बता सकते हैं कितने सेकंड्स होंगे, इस सेकंड, इस टाइम पे यहाँ पे कितने सेकंड्स हो जाएंगे, 15 यहाँ हो गए, 20 और जोड़ दें तो 35 सेकंड्स, राइट, 35 सेकंड्स। तो इसकी टोटल जर्नी जो है कितने टाइम की हो जाएगी, टोटल जर्नी कितने टाइम की हो जाएगी, 35 सेकंड्स की, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर जो है कितना हो जाएगा, फर्स्ट का आंसर कितना हो जाएगा, 35 सेकंड्स, राइट। तो ये कितना आया, 20 आया ना, तो 15 20 आगे जोड़ दें तो ये 35 सेकंड आ जाएगा टोटल। अच्छा, दूसरे में इसकी डिस्टेंस निकालनी थी, यही पूछा है, दूसरे पार्ट में टोटल डिस्टेंस कवर्ड निकालनी है। टोटल डिस्टेंस कवर्ड हम कैसे निकाल सकते हैं, टोटल डिस्टेंस कवर्ड निकाल सकते हैं किस तरह से, इसका एरिया से, वीटी ग्राफ का एरिया जो है टोटल डिस्टेंस देता है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस हो जाएगी इसकी एरिया, एरिया क्या होगा, सीधे एक तो ट्रेपेजियम से लिख सकते हैं, या फिर तीन, ये दो ट्राइंगल, एक ये ट्राइंगल, एक ये ट्राइंगल, और बीच वाला क्या है, रेक्टेंगल, ऐसे भी करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं जो है इसका एरिया डायरेक्ट लिख रहा हूँ ट्रेपेजियम वाले कंसेप्ट से। ट्रेपेजियम जो होता है उसका एरिया कितना होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो ये जो बन रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला इस बाहर बाहर आउटसाइड देखें तो इसमें ये लाइन और ये साइड क्या दोनों पैरेलल हो गई, दो साइड पैरेलल हो, कोई भी दो साइड पैरेलल है तो ट्रेपेजियम बन जाता है। एनीवेज, तो अपन बात तो छोड़ो, इसको अपन उसी से कर लेते हैं।
ट्राइंगल से। सबसे पहले तो इस ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा, इस ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा 1/2, बेस हो गया 10 और हाइट कितनी हो जाएगी, ये हाइट कितनी हो जाएगी 20 प्लस। अब बीच वाले रेक्टेंगल की बात करो, इस रेक्टेंगल की बात करें अपन तो रेक्टेंगल का कितना हो जाएगा लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ इंटू विड्थ करें लेंथ ये कितनी हो जाएगी 5 और ये कितना हो जाएगा 20, 5 इंटू 20, 5 इंटू 20। नेक्स्ट इस ट्राइंगल की बात करें तो इस ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस, 1/2 बेस इंटू हाइट, सॉरी 1/2 बेस, बेस कितना हो गया 20 और हाइट भी कितनी है 20, 20, 20, ठीक है 20 इंटू 20। तो यहाँ से हम इसको देख सकते हैं, ये कैंसिल कर सकते हैं और फाइनली जो है रिजल्ट पहली टर्म कितनी है 200, सॉरी बाई 2 भी है तो ये हो जाएगा 100 हो जाएगा पहली टर्म, और दूसरी कितनी होगी 5 इंटू 20, 100 होगी। तीसरी कितनी हो जाएगी, ये कितना है 400/2 तो ये हो जाएगा 200। तो टोटल मिला के ये कितना हो जाएगा 400, इसकी क्या आ जाएगी मीटर डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कैसा था जिसमें वर्डिंग वाला सवाल जिसको अपन किससे कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं ग्राफ से कर रहे हैं, और इसी सवाल को दिस कैन ऑल्सो बी डन विदाउट यूजिंग ग्राफ्स। ठीक है, तो उसको जो है खुद से ट्राई करें, कैसे विदाउट ग्राफ, बिना ग्राफ के इसको एक बार खुद से ट्राई करें और इसको आंसर्स को जो है मैच करवा के देखें कि एग्जैक्टली यही आंसर आ रहे हैं या नहीं। ठीक है, थोड़ी कैलकुलेशन अपन जरूर देख लें कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो। ओके, तो ये सवाल जो है अपना यहाँ पे हो जाता है।